दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आपने एक कविता तो सुनी होगी उनकी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने मृत्यु से पहले अपने साथियों से ये कहा था कि उनका पार्थिव शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। दोस्तों हमारे देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई उन क्रांतिकारियों में से एक थी जिसने सन 1857 में हुए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया था। दोस्तों महज 23 साल की उम्र में जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों से लड़ाई लड़ी, उसे देखकर अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई को पूरा देश जानता है, लेकिन लोगों के मन में ये आशंका आज भी बनी हुई है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने इतनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कैसे हुई, इसके अलावा और भी कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनके पिता का नाम मोरोपंत टांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी सप्रे था। दोस्तों इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, लेकिन उनके घर वाले इन्हें प्यार से मनु कह करके बुलाते थे। दोस्तों इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन इनके घर वाले इन्हें प्यार से मनु कह करके बुलाते थे। 4 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता का निधन हो गया और इनके परिवार में इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इनके पिता बाजीराव पेशवा के यहाँ सेवक थे और इनके पिता इन्हें बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। यहाँ इनकी चंचलता ने सबका मन मोह लिया था। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उनके घर पर आते थे। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई यानी जो मणिकर्णिका थी, इनके बचपन का नाम था, ये भी वहीं पर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करती थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई महज 7 साल की उम्र में घुड़सवारी
तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण हो गई और 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ और इनके विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। दोस्तों, विवाह के कुछ समय बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा झांसी खुशी से झूम उठा, परंतु इन्हें इनके सुख चैन पर, इनके सुखी जीवन पर किसी की नजर लग गई और 4 माह में ही जो है इनके जो पुत्र हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बाद दरबारियों ने इन्हें एक पुत्र को गोद लेने की सलाह दी। रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। 5 वर्ष के बालक को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। दोस्तों, उसके अगले ही दिन 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का निधन हो गया। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की नज़र झांसी पर पड़ी। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का, यानी झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का फैसला कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा भी दाखिल किया, परंतु उस अदालत में इनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने झांसी के खजाने पर कब्जा कर लिया और किला छोड़ने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कहा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, कैसे सहन कर सकती थी। इन्होंने एक स्वयंसेवक का संगठन किया और दोस्तों, स्वयंसेवक का संगठन करने के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी इनके राज्य पर चढ़ाई कर दिया और पहले तो ये जो है कालपी चली गई और इनके साथ तानत्या तोपे जैसे अन्य सेनानी भी जो है इनका साथ दिए। दोस्तों, ये जो है कालपी चली गई, परंतु जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो इनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच गए। दोस्तों, ये जो है सैनिकों से, अंग्रेजी हुकूमत से डट करके सामना करने लगी। दोस्तों, इन्होंने घोड़े पर सवारी करते हुए अपने जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया था जिस पुत्र को, उसको अपनी पीठ में बांध लिया और दोनों हाथ से तलवार चला रही थी। दोस्तों, तलवार चलाते चलाते अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो सेना थी, वो इनको ऊपर आक्रमण करती जा रही थी और ये सभी के साथ डटकर मुकाबला कर रही थी। दोस्तों, लेकिन अंततोगत्वा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक अंग्रेज ने इनके सिर पर बर्छी से प्रहार कर दिया और ये जो है गिर गई। और ये गिर गई तो इनके जो साथ में सैनिक थे इनको लेकर के एक मंदिर के पास गए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने ये अपने सैनिकों से कह दिया था कि मेरा जो पार्थिव शरीर है वो जो है अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए इनके जो सैनिक थे इनके शरीर को वही मंदिर के पास इनका अंतिम संस्कार कर दिए। दोस्तों,
18 जून 1858 को इनका देहांत हो गया। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम आज भी बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। दोस्तों, आज भी 18 जून को बलिदान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।